Good morning students. Today we will do question number 3 of exercise 2.4. It's very important question. Very important. The question is sum of digits of 2-digit number is 9. कि 2 डिजिट का एक नंबर है उसके डिजिट्स का सम क्या है 9 है। जैसे मैं कहती हूं मेरे 36 ये 2 डिजिट का नंबर है, अगर इसको मैं डिजिट्स को प्लस करूं तो क्या आएगा 9। 72 7 + 2 9। 45 4 + 5 9। ये 2 डिजिट्स हैं एक नंबर में और उन डिजिट्स का सम क्या है 9। इस तरह से तो अब जब 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मैंने ये लेट किया तो एक डिजिट मेरी 1 स्पेस पे होगी और एक मेरी कहां होगी 10 स्पेस पे। तो हम इस तरह से लेट करेंगे, लेट डिजिट एट 1 प्लेस x और डिजिट एट 10 प्लेस। अब हमें क्या कर रहा है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कि जो 2 डिजिट हैं उनकी डिजिट का सम क्या है 9 है। जैसे ये 9 है, अगर मैं एक को इधर ले जाती हूं तो माइनस होगा ना। तो अगर मेरा 1 प्लेस पे x है तो 10th प्लेस डिजिट मेरी क्या बनेगी 9 - x। क्या बनेगी 9 - x। अब मैं नंबर बनाऊंगी, नंबर इज इक्वल टू 1s वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 10s वाले को 10 से। x प्लस 10 मल्टीप्लाई 9 - x, x प्लस 90 - 10x -9x प्लस 90। दोबारा से बताती हूँ बेटा मैं आपको, जो नंबर हमारा 1s प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर हमारा 10th प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 36 है, मान लीजिए मैंने नंबर लिया 72 लिया मैंने नंबर, तो ये 1 है और ये 10 है। तो आप क्या करते हो 70 + 2 करते हो या नहीं, इज इक्वल टू 72। मतलब इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1 से। 7 10 70, 2 1 2 और दोनों को प्लस करके क्या आया 72। ऐसी 2 डिजिट का नंबर है तो हमको क्या करना है 1s वाले को 1 से मल्टीप्लाई और 10s वाले को 10 से मल्टीप्लाई। तो -10x प्लस x -9x प्लस 90। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाइंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, the digits new number देखो बेटा, जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो अब हमको क्या करना है, जिसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और जिसको 10 से मल्टीप्लाई किया था उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से। अब 72 को अगर मैं इंटरचेंज करके 27 लगाती हूँ तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 10 से और 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 1 से। 1s वाला 10s वाला बन जाता है, 10s वाला 1s वाला बन जाता है। ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट न्यू नंबर। तो अब x को हमने पहले किससे मल्टीप्लाई किया था 1 से, अब किससे कर देंगे 10 से। प्लस 9 - x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 10x प्लस 9 - x, तो 9x प्लस 9। तो ये न्यू नंबर हमारा ये और पहले वाला नंबर हमारा ये। यहां तक करने के बाद अब ध्यान से देखिए, जब भी आपको 2 डिजिट वाले सम आएंगे कि 2 डिजिट का नंबर है तो हमको यही करना है, 1s वाले को 1 से मल्टीप्लाई, 10s वाले को 10 से मल्टीप्लाई नंबर बना दो। उसके बाद इंटरचेंज करने में 1s वाला जो था उसको आप 10 से कर दो और जो 10s वाला था उसको 1 से कर दो, फिर एक और नंबर बना दो। अब इन दोनों नंबर्स को क्या कर दीजिए इक्वल रख दीजिए, -9x प्लस 90 और 9x प्लस 9। अब पढ़ते हैं, when we interchange the digit it is found that resulting new number is greater। कि जो नया वाला नंबर है
वो क्या है, ग्रेटर। नया वाला नंबर कौन सा है, ये। नया वाला नंबर कौन सा है, ये। तो ये क्या है, ग्रेटर। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी ग्रेटर करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका ये नंबर है इसको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर। और ग्रेटर करने के लिए क्या करते हैं, प्लस। कितना ग्रेटर है, 27। तो ओरिजिनल नंबर में 27 क्या कर दो, ऐड। जो बड़ा है उसमें नहीं करना, जो ग्रेटर है उसमें नहीं करना है, उससे उल्टे वाले नंबर में करना है, ताकि वो दोनों नंबर इक्वल हो जाए। तो अब ये -9x प्लस 117 इज इक्वल टू 9x प्लस 9। -9x minus 9x is equal to 9 minus 117 minus 18x is equal to minus 108। माइनस से माइनस कट हो गया, x is equal to 108 बाई में 18, 6 x is equal to 6। अब नंबर बना लेते हैं हमको, फाइंड व्हाट इज 2 डिजिट नंबर। तो नंबर इज इक्वल टू -9x प्लस 90। तो -9 इंटू 6 प्लस 90 -54 प्लस 90 इज इक्वल टू 36 एंड दिस इज द आंसर। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। फिर से 2 डिजिट नंबर वाला नाम आ गया, तो भाई लेट करो, लेट डिजिट एट वंस प्लेस। लेट डिजिट एट वंस प्लेस x और डिजिट एट टेंस प्लेस। वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक डिजिट जो है वो दूसरी डिजिट से क्या है, 3 टाइम्स है। अगर एक x है तो दूसरी क्या होगी आपकी 3x। फिर से नंबर बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। नंबर कैसे बनेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई और इसको 10 से। नंबर x मल्टीप्लाई 1 प्लस 3x मल्टीप्लाई 10, x प्लस 30x इज इक्वल टू 31x। अब इंटरचेंज की बात आ गई। ऑन interchanging the digit, on interchanging the digits, new number। अब कैसे बनाया न्यू नंबर, जिसको 1 से मल्टीप्लाई किया था उसको 10 से, और जिसको 10 से मल्टीप्लाई किया था उसको 1 से। तो x मल्टीप्लाई 10 प्लस 3x मल्टीप्लाई 1, 10x प्लस 3x 13x 31x। और इसका इंटरचेंज करोगे तो 13 का उल्टा क्या बनेगा, 31, और 31 का उल्टा 13। अब आगे वो कह रहा है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू ओरिजिनल नंबर। एड रिजल्टिंग नंबर टू ओरिजिनल नंबर। अब हमें क्या करना है, रिजल्टिंग नंबर को और ओरिजिनल नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 31x प्लस 13x you get 88 equal to 88। 44x is equal to 88, x is equal to 88 by 44, 2, x is equal to 2। तो नंबर 31x, तो 31 मल्टीप्लाई 2 62, और इसका सेकेंड आंसर इसका रिवर्स कर दो, 62 एंड 26। ये 2 आंसर आएंगे। ये 2 आंसर्स क्यों आए हैं आपके, क्योंकि हमें नहीं यहाँ पर उसने कहा है कि वंस वाली डिजिट बड़ी है या टेंस वाली डिजिट बड़ी है। तो अगर आपकी टेंस वाली डिजिट बड़ी होगी तो 62 आंसर आएगा, वंस वाली डिजिट बड़ी होगी तो 26 आंसर आएगा। आपको इसमें दोनों आंसर दिखाने हैं, जो आपका आंसर नंबर से आ रहा है और जो रिवर्स करके आ रहा है। क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे टेंस को x मानेगा और वंस को 3x मानेगा, उसका आंसर 26 आएगा। ठीक है, इसलिए हमें इसमें दोनों आंसर्स शो करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शोभोज प्रेजेंट एज। अब मदर है और शोभो है, दो लोग हैं, बाद में क्या है शोभो है, तो उसकी एज को लटके लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोभो is equal to x years और प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर क्या है 6 टाइम्स है तो 6x। अब शोभोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, इस लाइन को हम पढ़ेंगे, शोभोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, एज ऑफ शोभो 5 years फ्रॉम नाउ। शोभो की एज अब से 5 साल बाद, अब x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 5 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, कि अब से 5 साल बाद शोभो की एज अपनी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 होगी। शोभो की एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3, 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज मदर्स प्रेजेंट एज, और मदर की प्रेजेंट एज क्या है 6x, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x कट गया आपका, 3 से 3 2 जाओ 2x, x माइनस 2x इज इक्वल टू -5, माइनस x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 5। तो एज ऑफ शोभो, एज ऑफ शोभो इज इक्वल टू 5 years और एज ऑफ मदर, और ये कौन सी एज है प्रेजेंट, प्रेजेंट एज ऑफ शोभो, प्रेजेंट एज ऑफ मदर 6 × 5 30 years। दिस इज द आंसर। यहां पर आपका ध्यान रखना है कि जो शोभो की मदर की एज है उसका कंपैरिजन किसके साथ हुआ है, मदर की प्रेजेंट एज के साथ। हमने यहाँ पर शोभो की एज तो ली 5 ईयर फ्रॉम नाउ, बट मदर की एज हमने प्रेजेंट एज ली है 6x। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन मोहाली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट आर इन रेशियो 11:4। लेंथ और ब्रेथ हमें किस रेशियो में दी हुई है 11:4 में। तो लेट करना बहुत आसान है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 11x और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 4x at the rate of ₹100 per meter, ₹100 per meter, it will cost ₹75,000 to fence the plot। कि अगर हम इसको फेंस कराते हैं, इसकी दीवार बनवाते हैं, तो ₹100 पर मीटर के हिसाब से कितना कॉस्ट आएगी, कितना खर्च आएगा, ₹75,000 खर्च आएगा। अब देखो ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज है, और यहाँ पर क्या है पर मीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन है तो हमारे पास एक एरिया होता है और एक पैरामीटर होता है। अगर पर मीटर है तो पैरामीटर, और अगर पर स्क्वायर मीटर है तो एरिया। तो हमारे पास पर मीटर है तो हमारे पास पैरामीटर हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर ये रुपीज है और ये भी क्या है रुपीज है। रुपीज को रुपीज से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू 75,000 बाय में 100, 750 मीटर। और पैरामीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 750 मीटर।
2 मल्टीप्लाई लेंथ 11x प्लस 4x इज इक्वल टू 750 मीटर. 2 इंटू 15x इज इक्वल टू 750 मीटर. 30x इज इक्वल टू 750 मीटर. x इज इक्वल टू 750 बाय में 30. 3 2 जा 3 5 जा 25 मीटर. तो लेंथ आ जाएगी आपकी 11 मल्टीप्लाई 25. 11 5 जा 55. 275 मीटर. और ब्रेथ आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 25 100 मीटर. Question number 7. Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform. Hassan school uniform बनाने के लिए 2 types का cloth material purchase करता है. Shirt material that cost him ₹50 per meter. शर्ट मटेरियल की कितनी कॉस्ट है उसकी ₹50 पर मीटर. और ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर. और ट्राउजर मटेरियल की क्या कॉस्ट है, वो 1 मीटर कितने रुपीज का आता है, 90 रुपीज का. फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल. यहां से आपको शर्ट और ट्राउजर की क्या मिल गई, रेशियो मिल गई. लेट shirt material bought 3x meter और trouser material bought 2x meter. A cost of shirt material, cost of 1 meter shirt, ऐसे कर लेते हैं 1 मीटर शर्ट मटेरियल इक्वल टू ₹50 और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल ₹90. अब ही सेल्स द मटेरियल 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. अब वो कैसे बेच रहा है उसको, एक को 10% प्रॉफिट पे, मतलब शर्ट वाले को तो 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है और ट्राउजर को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है. तो मैं यहां पर लिख रही हूं प्रॉफिट परसेंट 12% और यहां भी प्रॉफिट परसेंट 10%. अब आपको दिया हुआ है his total sale is ₹36,600. total sales 36,600 रुपीज 36,600. अब आपके पास कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, सेल्स कैलकुलेट करोगे. सेल का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय में 100 मल्टीप्लाई सीपी. तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 12 बाय में 100 मल्टीप्लाई सीपी. सीपी 1 मीटर का कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज. तो कितने मीटर उसने परचेज किया है, यहां पर एक स्टेप में और कर देती हूं, कॉस्ट ऑफ 3x मीटर. ऐसे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा. यहां पर ये कॉस्ट निकाल लीजिए, यहां पर लिखिए कॉस्ट 3x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 50 150x. ऐसे 2x मल्टीप्लाई 90 180x. तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सीपी 150 प्लस 100 प्लस 10 बाय में 100
मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू टोटल सेल कितनी है 36,600। बेटा एक बार दोबारा से देख लीजिए, हमें कॉस्ट दी हुई है, सेल प्राइस दिया हुआ है, तो हमें कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम सेल प्राइस का फॉर्मूला आएंगे। सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय में 100 मल्टीप्लाई सीपी। तो ये 112 बाय में 100 मल्टीप्लाई 150x प्लस 110 बाय में 100 मल्टीप्लाई 180x इज इक्वल टू 36,600। अब मैं रब कर रही हूं थोड़ा सा यहां पर, या यहां देखिए। अब इसके बारे में 1, मेरा एलसीएम आ गया 100, क्या आ गया मेरा एलसीएम 100। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया 0, 15 टू द 30, 15 वन ज़ा 15 और 3 18, 1 के लिए 15 वन ज़ा 15 और 1 16, 16800x प्लस 2 zeros, 11 8 ज़ा 88, 8 कैरी, 11 वन ज़ा 11 और 8 19x इज इक्वल टू 36600। और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 zeros और आ जाएंगे। अब एलसीएम के बीच में किसका साइन आ गया इक्वल टू का, तो एलसीएम आपका खत्म हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे हम, 0 0 16 1 कैरी, 16 1 कैरी 3 x इज इक्वल टू 366 4 zeros, x इज इक्वल टू 366 1 2 3 4 बाय में 36600, 2 zeros कट, x इज इक्वल टू 100। हमें क्या करना है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउजर मटेरियल बॉट, ट्राउजर मटेरियल बॉट, ट्राउजर मटेरियल कितना था हमारा 2x, 2 मल्टीप्लाई 100, 200 मीटर। कितना ट्राउजर मटेरियल उससे बाय किया 200 मीटर। थोड़ा बेटा ध्यान से करेंगे, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको थोड़ी टफ लग सकती है, बट टफ नहीं है, मल्टीप्लाई ही डिवाइड ही मैंने किया हुआ है। केयरफुली करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो बार बार आप वीडियो को देखो, जहां प्रॉब्लम लगती है आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कि डियर की झुंड में से आधे जो हैं वो फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, घास चर रहे हैं, एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग, और बचे हुए के 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय, वो क्या कर रहे हैं पास में खेल रहे हैं। द रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड, और जो बचे हुए 9 हैं वो पॉन्ड से पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, हर्ड में कितने डियर हैं। तो लेट टोटल डियर, टोटल डियर इक्वल टू x, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग हाफ, तो 1/2 मल्टीप्लाई x, x by 2, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग डियर, पहले हम रिमेनिंग निकालेंगे, रिमेनिंग डियर x माइनस एक्स बाई 2, 2 एलसीएम 2x माइनस x, तो 1x बाई 2, 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, प्लेइंग नियर बाय, number of deer playing nearby, 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, रिमेनिंग हमारे ये आए x by 2, तो 3x by 8, रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ
deer drinking water. Drinking water. 9. So according to question, x by 2 plus 3x by 8 plus 9 is equal to x की. इन सबको मिला के इसके इक्वल हो गए टोटल के. एलसीएम हमारा आ गया 8. 4x plus 3x plus 72 is equal to 8x. तो 4x plus 3x plus 72 is equal to 8x. तो 4 और 3 7x plus 72 is equal to 8x. 7x minus 8x is equal to 72. Minus 72. Minus x is equal to minus 72. Minus से minus कट, x is equal to 72. Total deer, number of deer equal to 72. And this is the answer. Okay students, your chapter exercise 2.4 is complete and you can ask any query regarding this exercise whenever you want to know. Okay students, thank you.